नहीं, सारे हम पूरे बाजार में, पूरे जिले में हम कहेंगे कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोई बनिया बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता, भाजपा के नेता हैं और स्वतंत्र सिंह के साथ रहते हैं। अच्छा, इस अपना मतलब दबदबा बनाते हैं, गांजा अफीम यही सब की, मतलब वो लोग सप्लायर हैं और लड़कियों का यही सब को बिजनेस है उन लोग का, इधर उधर मतलब गलत चीज़ें का व्यापार करके वो लोग इतना आगे बढ़े। हमारे इंसाफ अगर नहीं मिला हमें, हम लोग सब आत्महत्या कर लेंगे। यही एक डर से जीने से अच्छा है कि हम लोग मतलब एक साथ ही, एक परिवार, एक मतलब सबके साथ ही मतलब हम लोग जान की त्याग कर दें। तुष्टि जब तक तब होगी जब मेन गुनहगार पकड़ा जाएगा, जिनके चलते सब कुछ हुआ है, जिनके कहने पे हर चीज किया गया है, और तब भी संतुष्ट नहीं, उनके पकड़ने पे भी नहीं संतुष्ट होंगे। संतुष्ट तब होंगे जब उनको उम्र कैद या फांसी हो। अच्छा, संतुष्ट तब हो, उम्र कैद या फांसी होगा तभी आप संतुष्ट होंगे। जी, क्योंकि डर हमें अभी भी, मतलब बनिया व्यापारी जितने हैं सब बीजेपी के वोटर हैं और हर तरह से सपोर्ट मतलब बीजेपी को ही देते हैं। आज बीजेपी की सरकार में इनको न्याय नहीं मिल रहा तो किसकी सरकार में न्याय मिलना चाहिए? हमें तो इनकी सरकार में न्याय होना चाहिए ना। हम इनके लिए खड़े हुए हैं, इनके लिए जा रहे हैं। इनको आपने वोट दिया, सत्ता में बैठाया। जी, वोट में दिया है, सत्ता में बैठाए हैं, हर तरह से मदद किया गया है। आज इन्हीं के राज्य में हमको जब खतरा हो रही है तो बताइए कैसे हम बीजेपी को वोट देंगे? ऐसा अगर हमको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं मिल रही तो हम बीजेपी को वोट कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे? कभी नहीं करेंगे, हमारा कोई बनिया समाज नहीं करेगा। अच्छा, देख सकते। नमस्कार, इसमें मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के गोसैसिंहपुर ग्राम सभा में, और इस ग्राम सभा में एक व्यापारी जिसका नाम संतराम अग्रहरी है उर्फ लल्लू, उनकी जो है रात करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक व्यापारी अग्रही समाज का, बनिया समाज का एक व्यक्ति है, उसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और उसमें जो लिप्त लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका राजनीतिक दबदबा कायम है। अभी तक ये बनिया समाज एकजुट हुआ है, मगर उसके बावजूद इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। तमाम मुद्दों पर आइए बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? सचिन अग्रहरी। किसकी हत्या कैसे हुई थी? जी, हत्या वही पहले वो हमको मारे थे, उसके बाद हमने केस किया। केस बोले कि आप अपना केस वापस लीजिए, नहीं तो पूरे परिवार को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, बस इसी के कारण मेरे पिता को कौन बोला केस वापस ले लीजिए? जी, अर्जुन पटेल, प्रदीप पटेल। अच्छा, वो बोले केस वापस ले लो। जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दिन पे दिन धमकियां आने शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद 7 तारीख को। धमकियों का माध्यम क्या था? फोन से, मैसेज से, चिट्ठी से? नहीं, मुंह से देते थे। कोई भी व्यक्ति उधर से आता था तो उनसे कहलवा देते थे, अपना खुद आके इधर से दिए हैं, फॉर्च्यूनर से आके। अच्छा, क्या बोले हैं वो? बोले हैं कि आप अपना केस वापस लेने, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बोले हैं? जी। अर्जुन पटेल। ये जब बोलते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, जब धमकी देते हैं, उसके कितने दिन बाद आपके पिताजी की हत्या हो जाती है? लमसम इतना तो नहीं याद है, लेकिन मतलब ये लोग दिन पे दिन धमकी देना शुरू करे। दिन को क्या मतलब गोली लगने के एक दिन पहले ही 7 तारीख को ये धमकियां देना शुरू किया। मेरे भाई को किडनैप भी कर लिए थे। आपके भाई को किडनैप किए थे? जी, उसको मारा भी थे। कौन भाई आपका है? राजेश अग्रहरी और मेरे चाचा राजू अग्रहरी, दोनों सब्जी बेचने गए थे। तभी वहाँ पे ये लोग मतलब उनको बंदी बना के मारने पीटने के बाद जब हम लोग को खबर आई तो यहाँ पे गए से फिर वहाँ पे वो लोग भाग गए। हम लोग ने जाके दोस्तपुर में इंफॉर्मेशन भी दिया, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। बोले आप मोतियापुर थाना जाइए, मोतियापुर का क्षेत्र लगता है। तो मोतियापुर हम लोग डर के मारे नहीं, क्योंकि वो लोग गैंगस्टर उन लोग का बड़ा है। अच्छा, उन लोग का गैंग बहुत बड़ा है। इस डर से हम लोग मोतियापुर थाना नहीं गए, और रात को मतलब डरते हुए सोए हुए, लेकिन प्रशासन यहाँ पे कोई आई नहीं। तो किस थाने आप लोग गए? जी, दोस्तपुर थाना गए थे, वहाँ पे भी नहीं सुनवाई। हमने 1076 पे भी कॉल किया, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, जो है मतलब आपने केस वापस नहीं लिया, इसी वजह से गोली मारी गई? जी। कैसा केस था वो? जी, केस वही था कि मतलब हम निमंत्रण खाने गए थे, तो वहीं पे हमें मार के मतलब 16-17 लोग अधमरा था। छोटा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, हमको पूरा अधमरा कर दिए थे। मारने के बाद पूरे कुएं के पास भेज दिए थे। अच्छा जी, पूरा हमारा ये हाथ फ्रैक्चर है पूरा, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा टाका लगा हुआ है। ये सब पूरा घटना वही लोग किए थे। अच्छा, मतलब आपको मरा जान के फेंक दिए थे? जी, वहाँ पे प्रशासन इतनी ढिलवाई की थी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर आज एक्शन पुलिस ले लेती तो हमारे पिता के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पिता जीवित होते? जी। ये बताइए, अब इसमें जो है आप कितनी कार्रवाई इस मामले में हुई है?
कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कार्रवाई क्या हुई है, मतलब 9 लोग को पकड़ा गया है। हम लोग को ये भी विश्वास नहीं है कि 9 लोग को जो पकड़ा गया, 9 लोगों में से जो मुख्य आरोपी है क्या है कि नहीं वो? जी मुख्य आरोपी नहीं है, जो प्रदीप पटेल मुख्य आरोपी नहीं है, और साजिश करता अर्जुन पटेल, ये दोनों लोग तो है ही नहीं। 2 लोग हैं, प्रदीप पटेल और वो जो है राजू पटेल। जी प्रदीप पटेल अर्जुन पटेल का बड़ा भाई है, और मेन सरगना सब कुछ करवाने में जिनका हाथ है वो अर्जुन पटेल है। कौन है अर्जुन पटेल? अर्जुन पटेल भाजपा के नेता हैं और स्वतंत्र देव सिंह के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा। इस समय मतलब सुल्तानपुर में उनका क्या कारभार है? सुल्तानपुर में इनका कारोबार यही है कि वो लोग अपना मतलब दबदबा बनाते हैं, गांजा अफीम ये सब की, मतलब वो लोग सप्लायर हैं, और लड़कियों का यही सब को बिजनेस है उन लोग का। इधर उधर मतलब गलत चीज़ें का व्यापार करके वो लोग इतना आगे बढ़े। आज से 10 साल मतलब 7 से भाजपा के नेता किसी पद पर होंगे ना, कोई पोस्ट होगा उनका? वो बनारस का क्षेत्रीय जी वो किस पोस्ट पे है ये तो हमें नहीं पता। स्वतंत्र देव की सिंह के साथ रहते हैं, और आज से उनकी स्थिति 7 से 8 साल पहले यहीं पे इसी रास्ते से मेरे चाचा के यहाँ ही वो दूध बेचते थे। उनके अच्छा, मतलब पिता दूध बेचते थे? दूध बेचते थे। उनके पिता श्री जी का जो तिरही हुआ था वो भी चंदा लगा के हुआ था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद आज 7 से 8 साल बाद आज उनके पास लगभग 400 से 500 की करोड़ की संपत्ति उनके पास है। 400 से 500 करोड़ की? जी। अच्छा अच्छा। उनका खेमपुर में मकान जो बना है वही लमसम करोड़ों से ऊपर है, और लमसम उनके पास 6 से 7 लग्जरी कार भी हैं, फॉर्च्यूनर जैसी। और गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? जी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मेन आरोपी तो पकड़ा ही नहीं गया है। हाँ। जिससे हमें भय है, जिससे हमें डर है, वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा। जो पकड़े गए हैं वो कौन लोग हैं? जी जो पकड़े गए उसी गैंग में ही थे, क्योंकि उसमें 3 बाइकें थी और 1 फोर व्हीलर था। अच्छा। जो पकड़े गए थे उसमें 3 बाइकें थी और 1 फोर व्हीलर। जो 3 बाइकें पे 3 लोग थे, मतलब 9 लोग बाइक पे थे, और बाकी मतलब 5-6 लोग कार में थे। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ आपको संतुष्टि मिला होगा कि हम जी संतुष्टि गिरफ्तारी हुई है कुछ? नहीं, संतुष्टि कोई नहीं है। हाँ। संतुष्टि जब तक तब होगी जब मेन गुनहगार पकड़ा जाएगा, जिनके चलते सब कुछ हुआ है, जिनके कहने पे हर चीज किया गया है, और तब भी संतुष्ट नहीं, उनके पकड़ने पे भी नहीं संतुष्ट होंगे। संतुष्ट तब होंगे जब उनको उम्र कैद या फांसी हो। अच्छा, संतुष्ट जब तब उनको होगा। उम्र कैद या फांसी होगा तभी आप संतुष्ट होंगे? जी, क्योंकि डर हमें अभी भी, मतलब वो लोग जेल में रहेंगे तब भी बना है। अच्छा, हाँ अभी भी आप मतलब डर रहेगा कि जेल में अगर रहेंगे जी, डर है। तब भी डर बराबर बना रहेगा? जी डर है। आज हम लोग, मेरे पिता को गोली लगे हुए मतलब 7 से 8 दिन हो गए लमसम, मतलब 8 अक्टूबर को गोली लगी। हम लोग को खाना नहीं हजम हो रहा है, जी, जी। किसी के गले की तरह से उतर नहीं रहा है। माँ मेरी लाश की तरह पड़ी है, मेरी बहन डर के मारा पढ़ने नहीं जा रही है, जो कि अभी छोटी सी है, मान लीजिए 10 साल की है, और मेरे भाई कोई डर के मारा कोई पढ़ने लिखने कहीं पे जा नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा। इतना डर, इतना दहशत उन लोग का बना हुआ है। अच्छा अच्छा। मेरे परिवार के कई अन्य सदस्य भी, वो लोग भी कहीं नहीं निकल रहे हैं, मतलब जो अपना पेट का गुजारा वहीं करके गुजारते थे, वो भी नहीं कहीं जा पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। मतलब इतना डर और इतना खौफ है कि आप लोग ना जी पा रहे हैं ना सुख से रह पा रहे हैं? जी नहीं। और हम लोग का मतलब आर्थिक स्थिति भी इतना खराब हो चुकी, मतलब खराब थी, और अब तो पापा के अब और दयनीय हो गई। बाद और दयनीय हो गई, मतलब और खराब हो गई है। अब पूछिए, हम लोग मतलब एक टाइम का सब्जी लेने की हम लोग की औकात नहीं रह गई है। अच्छा, क्योंकि पापा ही थे जो सब कुछ निक बेकार कैसे भी करके हम लोग को लाके पालन पोषण करते थे। एक पिता थे, आपका पूरा जो है सहयोग करते थे, आपका जो है जो भी अपना होता था करते थे, मगर आज पिताजी आपके नहीं हैं, तो ऐसे में आप जो है आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं? जी एकदम जूझ रहे हैं, मतलब एक अन्न के लिए मुहताज हो चुके हैं। बनिया समाज हमेशा से भाजपा का सपोर्ट रहा है। हर जाति हर वर्ग के लोग बदल जाते हैं, लेकिन बनिया समाज हमेशा से ही भाजपा के सपोर्टर रहे हैं। उसके बाद आज आपको न्याय नहीं मिला। आपके सुल्तानपुर का ही मामला है, एक सर्राफे की दुकान से चोरी हो जाती है, उसका सामान बरामद होने के बाद भी एनकाउंटर हो जाता है। जी पता है कि नहीं आपको? जी जी पता है। यहाँ पे ढिलाई क्यों हो रही है? ढिलाई वहाँ पे इसलिए हो आप भी रही, तो बनिया समाज के हैं, वो भी बनिया समाज से थे।
जी जी, बनिया समाज से हैं तभी तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बनिया आज बनिया को एकदम कमजोर समझ के ये लोग व्यापार मंडल में, जो कि मतलब बनिया व्यापारी जितने हैं सब बीजेपी के वोटर हैं और हर तरह से सपोर्ट मतलब बीजेपी को ही देते हैं। आज बीजेपी की सरकार में इनको न्याय नहीं मिल रहा तो किसकी सरकार में न्याय मिलना चाहिए? हमें तो इनकी सरकार में न्याय होना चाहिए ना। हम इनके लिए खड़े हुए हैं, इनके लिए जा रहे हैं। इनको आपने वोट दिया, सत्ता में बैठाया। जी, वोट में दिया है, सत्ता में बैठाए हैं, हर तरह से मदद किया गया है। आज इन्हीं के राज में हमको जब खतरा हो रही है तो बताइए कैसे हम बीजेपी को वोट देंगे? ऐसा अगर हमको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं मिल रही तो हम बीजेपी को वोट कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे? कभी नहीं कर, हमारा कोई बनिया समाज नहीं करेगा। अच्छा, देख सकते हैं आखिरकार एक क्रोध कहां तक समाप्त होगा, क्योंकि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो परिवार बनिया समाज जो है कभी भी भाजपा को वोट नहीं करेगा। खुले तौर पे आप चुनौती कर रहे हैं? जी, खुले तौर पे नहीं, सारे हम पूरे बाजार में, पूरे जिले में हम कहेंगे कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोई बनिया बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भी आत्महत्या कर लेंगे अपने पिता के तरह। अच्छा, न्याय में क्या चाहते हैं आप? न्याय में यही चाहते हैं उन लोग को इनकाउंटर हो, उम्र कैद हो, और कोई रास्ता नहीं? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। गिरफ्तारी जेल से नहीं मतलब? उससे हमसे मतलब ही नहीं। पकड़े तो बहुत लोग जा रहे हैं, पकड़ के क्या करेंगे हम? आपको केवल इनकाउंटर चाहिए ना? इनकाउंटर चाहिए, नहीं तो फांसी चाहिए। अच्छा, तो देख सकते हैं आज परिवार इनकाउंटर, उम्र कैद और जो है मांग कर रहा है, क्योंकि इस परिवार को डर है। क्यों मांग कर रहे हैं? मांग इसलिए का और अब जो है उम्र कैद का मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए पहले वो उन्होंने हमें मारा, उसके बाद वो बोल रहे हैं केस वापस लीजिए। वही डर वही भय वो दिखा रहे हैं। आज हम लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो हमारे पिता को छीन लिए, तो कल को हम पिता का केस वापस नहीं लेंगे तो ये लोग डर धमकियां देने शुरू कर देंगे। तो कल को हम 4 भाई, 1 बहन, बच्चे, मॉम बची है, तो सब उन लोग को भी खतरा है। और परिवार के अन्य लोग जो मतलब बोल रहे हैं, गवाह दे रहे हैं, उन लोग को भी खतरा है। जी जी जी, इसलिए आप ये मांग कर रहे हैं? जी, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। तो आइए अभी जो है मृतक संतराम अग्रहरी की पत्नी से बात करते हैं, क्योंकि उनका भी हम मांग जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि सबका सब कुछ तो वापस आ सकता है मगर एक पत्नी जिसका सुहाग उजड़ जाए, सोचिए उनके हाथों की जो एक चमक होती है, हाथों के कंगन, मांग का सिंदूर उजड़ जाए, उस पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सामने करवा चौथ है, जो पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का पूजा करती है, मगर आज इस पत्नी को करवा चौथ का पूजा भी नहीं कर पाई। वजह क्या है? आज इनके जो है पति को गोली मार दी गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? सामने करवा चौथ का त्यौहार भी है, इस बार तो आप नहीं मना पाएंगी, अब कभी भी नहीं मना पाएंगी आप? कैसे मना पाएंगे आप? जब इनका सुहाग ही नहीं रहा कैसे? जब मेरे पति ही नहीं रहे तो किसके लिए हम करवा चौथ रहेंगे? जिन लोगों ने करवा चौथ आपको पूजा करने से रोक दिया है, जो आपके सुहाग को उजाड़ा है, वो कौन लोग हैं? अर्जुन पटेल थे, प्रदीप पटेल थे, इन्हीं लोग की साजिश थी हमारे पति को जानलेवा में। अच्छा अच्छा, ये लोग आपके पीछे पड़े हैं, मतलब कोई आपसे कोई रंजिश था, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं था। हमारे बड़े लड़के को मार दिए थे, मार के बहा दिए थे। अच्छा अच्छा, बस वही, और कोई बात नहीं थी इनसे, तो भी हम लोग कुछ नहीं बोले। अच्छा अच्छा, शांत हम लोग, कोई बात नहीं कि अपने बेटे को जो चोट लगी थी दवा दर्पण किए, ठीक हो गए, कोई बात नहीं हुआ, बात समाप्त हो गई। बात समाप्त। हम लोग कोई शिकायत भी नहीं की। अगर उस समय जो पुलिस हमारी सुन लेती तो शायद ये घटना न होती हमारे पति के साथ। अच्छा अच्छा जी, मतलब पुलिस भी जिम्मेदार है इस घटना में? जी, पूरा 100% मतलब जिम्मेदार हैं। आज अगर पुलिस की हमारी सुनवाई होती तो हमारे पति की जान नहीं जाती। एक पत्नी का साहस, उसका सौंदर्य, सब कुछ एक पति होता है। पति सहारा होता है, पति घर का मालिक होता है। जब मालिक नहीं है, पति नहीं है, सहारा नहीं है, तो किस तरह आपका परिवार बीत रहा है? कितना आपके ऊपर संकट है? संकट तो बहुत है। उनके चले जाने से कहाँ से 4 बच्चे हम कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से? 1 ही बच्ची है हमारी, उनको शादी विवाह कैसे करेंगे, पढ़ाई लिखाई उनको भी, हर एक बात टेंशन हमारे पास है। आप सही से खाना भी नहीं खा पा रही होंगी? नहीं, परेशान हैं हम, हमारी तबीयत भी नहीं ठीक है।
हमें इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। अगर हमारे इंसाफ अगर नहीं मिला हमें, हम लोग सब आत्महत्या कर लेंगे। आप लोग आत्महत्या कर लेंगे? जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे हम लोग? धैर्य रखिए, आपको इंसाफ मिलेगा। हम लोग मर जाएंगे। जैसे हम लोग को डर पैदा हुआ है ना, अगर कोई इंसाफ नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग बताइए? जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई नहीं होगी मतलब आत्महत्या कर लेंगे? ये तो चारा नहीं है, तो उपाय नहीं है जी। और करेंगे जैसे हमारी सुनवाई अच्छा है तो मर ही जाए। थोड़ा हम परेशान हैं और हम क्या बोले हैं। क्या कह रहे हैं भैया, बोलिए एक बार। सर यही एक डर से जीने से अच्छा है कि हम लोग मतलब एक साथ ही, एक परिवार, एक मतलब सबके साथ ही मतलब हम लोग जान की त्याग कर दें। लेकिन जिंदगी का एक फैसला तो माने नहीं है जी। माइनस ना, लड़ना चाहिए जिंदगी से। माइनस क्या लड़े, जब हमको एक बार मारा गया तब तो बहुत हम लोग लड़े, बहुत संघर्ष किए, कोई साथ दिया ही नहीं। तो आज तो मेरे पिता को मौत की घाट उतार दिया गया। तो क्या लड़े, किस बुनियाद पे लड़े हम लोग, किस हौसले से लड़े? क्योंकि हमारे घर के वही मजबूती थे, हमारे ने थे, वही सब कुछ थे। जो सूबे के मुखिया है कहते हैं कि एनकाउंटर होता है, चलता है बुलडोजर, उनसे मांग करिए ना। जी वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर वो कहते हैं तो करते हैं तो करके दिखाएं, तो हम जिम्मेदार होंगे उनके। और नहीं तो हम लोग आत्महत्या ही करेंगे अब, अगर हमारे पास इसके अलावा कोई अब चारा नहीं है। क्या आपकी आवाज़ योगी सरकार तक पहुंच चुकी है? जी अभी तक अगर पहुंचा होता तो कुछ एक्शन सुनाई देता। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है, नहीं कोई पहुंचाया है। तो क्या कभी योगी सरकार से मिलना चाहेंगे आप? जी हम मिलना क्यों नहीं चाहेंगे, मिलना, हमारे परिवार संकट में है तो मिलना ही चाहेंगे। आपके आस जो विधायक कौन है? हमारे आसपास के विधायक राजप्रसाद उपाध्याय जी। अच्छा, उनसे आपने अपनी बात नहीं रखी? जी उनसे हमने अपनी बात रखी। वो आर्थिक मदद के लिए हमें तो तुरंत मतलब 50,000 रुपये नकद दिए हैं। उसके बाद से मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं दिए ना। हमारी बात हुई है न्याय के बाद तो बोले हैं कि मतलब जो आपकी वो आर्थिक मदद के लिए और जो मतलब आपकी वो फरमाइशें हम उसको पूर्ति करेंगे और आपको योगी सरकार से मिलवाएंगे। योगी सरकार से मिलवाने की बात कहें? हम बात कहें लेकिन अभी तक कोई मतलब ऐसा वो नहीं दिए हैं। तो देख सकते हैं बनिया समाज है। हम इस समय मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के गोसाई सिंहपुर चौराहे पर, और इस चौराहे पर एक घर है संतराम अग्रहरी का। संतराम अग्रहरी का जो है गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। मगर जो परिवार है इसमें संतराम अग्रहरी की पत्नी, उनके 4 बेटे और 1 बेटी। इनका यही कहना, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरन या फिर कहिए विवश होकर इनको आत्महत्या भी करना पड़ सकता है। हमारी यही प्रयास है कि कोई भी दोषी हो उसको सज़ा मिले, और जो भी इस परिवार के साथ खड़ा है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज इस परिवार को न्याय की ज़रूरत है। और इस वीडियो को योगी सरकार तक शेयर करिए ताकि वो खुद एक्शन ले सकें। तब तक के लिए लेते हैं जय हिंद, जय भारत।